सेक्शंस में वॉल्यूम टेबल ऐड करेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सेक्शन के क्वांटिटी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, हमने इसका वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इसकी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसकी कोई हर सेक्शन में हम चाहते हैं कि इसके कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए, कुछ फिगर्स आ जाए कि हमारे इस सेक्शन में जो कट नज़र आता है वो कितना है, या किसी सेक्शन में अगर वो फिल नज़र आता है तो वो कितना है, या कट फिल है तो वो कितना कितना है। तो उसकी कैलकुलेशन की एक लिस्ट हर सेक्शन में अटैच हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि इसको राइट क्लिक करें सिलेक्ट करके, और सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी। याद रखें, जब आप ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपके पास ये पूरे सेक्शन में एक ही मर्तबा काम होगा, नहीं है तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने इसका स्टाइल देखें कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप इसका दोनों तरफ यहाँ पे अगर कुछ आपके पास, क्योंकि हम अभी एक फिगर रखना चाहेंगे यहाँ पे उसकी टेबल, तो दोनों तरफ अगर आपके पास यहाँ पे भी कुछ नंबर्स वर्टिकल हैं और दोनों तरफ हैं, तो आप इसको एक सेक्शन इसका स्टाइल में जाके, और इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नंबर होते हैं, तो बाय आप यहाँ पे राइट एक्सिस का लेयर जो है ना वो आप ऑफ कर देंगे। राइट एक्सिस एनोटेशन मेजर, ये आप जब ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये आप जब टेबल यहाँ पे रखेंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे, तो आप इसको पहले ऑफ कर दें अगर आपके पास खुला है। उसके बाद आप इसी सेक्शन में ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, और ग्रुप प्रॉपर्टी में आप इसको राइट क्लिक करके ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, और यहाँ से एक ऑप्शन है हमारा चेंज वॉल्यूम टेबल का। तो इसको आप चेंज वॉल्यूम टेबल में चले जाएं, तो ये एक टेबल है जो कि हमारे हर क्रॉस सेक्शन में ऐड होगी। तो ये कैसे ऐड करना है, हमारे पास दो किस्म का मटेरियल है। एक मटेरियल यानी कि जो असेंबली में है, दूसरा है वॉल्यूम जो कि हम अर्थवर्क यानी दो सरफेस से निकालेंगे। तो हम टॉप में पहले मटेरियल रखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसकी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप सेटिंग कर लें। हमारे पास इसका 1 मीटर इसकी साइज़ है, और ये मेरे पास टेबल है। आप इसको मूव करके आगे पीछे कर सकते हैं। पहले मटेरियल का नाम होगा, फिर एरिया होगा, फिर वॉल्यूम होगा, और फिर बाकी जो कुछ भी होगा। अगर लिस्ट से आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसको पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड साइज 4 पॉइंट है, तो मैंने इसको, क्योंकि क्रॉस सेक्शन मेरा छोटा है, तो मैंने 1 किया है। वरना आपके पास इसकी स्टैंडर्ड साइज 4 है या कुछ समथिंग है, तो वो आपके पास होगी, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसका टाइटल उस जो टेबल होगा उसका टाइटल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। येलो मैंने रखा हुआ है, और जो हेडर है टेक्स्ट वो मैंने मगंदा रखा हुआ है, और बाकी ये कलर कुछ आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इसकी सेटिंग हो गई। तो मैं ये अभी मटेरियल ऐड करूँगा। तो जैसे ही मैं मटेरियल ऐड करूँगा, तो मुझे कट फिल मटेरियल में नहीं चाहिए, तो ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये मटेरियल लिस्ट में मेरे पास मुझे चाहिए इसमें से रोड स्ट्रक्चर पहले। तो ये रोड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से मटेरियल लिस्ट में से सिलेक्ट कर दिया। एक और मेरे पास मटेरियल है जो कि साइड वॉक है, तो इसको कट फिल्म भी मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ से यह मैं रोड साइड वॉक मैंने यहाँ से ऐड कर दिया है। और उसके बाद मेरा जो तीसरा मटेरियल है वो है वॉल्यूम, यानी कि मेरा अर्थवर्क। तो इसको भी मैं थोड़ा सेट करूँगा। यहाँ से इसका टाइटल टेक्स्ट जो है वो मैं रखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रीन रख लेता हूँ, थोड़ा कि पता चलेगा कुछ चेंजिंग जो किया है। और इसका ये जो है हेडर वो मैंने रख लिया है येलो। तो उसके बाद आप अपनी मर्जी से इसके कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अर्थवर्क होगा। तो मैंने रोड स्ट्रक्चर और वॉकवे और उसके बाद अर्थवर्क को मैंने ऐड किया है। तो ये है मेरे टेबल की, अगर आप साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर डबल डबल क्लिक करके, और यहाँ से आप इसकी टेबल की साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या चेंजिंग है। तो
अप्लाई और ओके कर देंगे तो ये देखें एक तो इनके बीच में गैप ज़्यादा है, जो कि दूसरे क्रॉस सेक्शन में ये देखें एक तो बहुत ज़्यादा गैप है, गैप ख़त्म करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसको वर्टिकल आ जाए, तो मैं दोबारा ग्रुप प्रॉपर्टी में चला जाऊँगा और यहाँ पे देखें कि मैं फिर उसी सेक्शन में चला जाता हूँ और ये जो गैप है हमारा 41 इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो हमारे पास गैप तो ना रहे। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये हॉरिजेंटल है, ये जो लेआउट है टेबल का वो हॉरिजेंटल है, तो मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये जब हॉरिजेंटल था तो इस तरह था, तो अब ये जो वर्टिकल किया है तो ये इस तरह से मुझे नज़र आता है। तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, अप्लाई और ओके करेंगे तो ये अब जो मेरे पास टेबल आएगी तो ये अब देखें कि मेरे पास अब ये हॉरिजेंटल हो गई है और वर्टिकल हो गई है टेबल। और यहाँ से इसके जो मैंने कलर चेंज किए थे वो इस तरह से दो के कलर ये रखे थे और इस तरह का मेरा इसका कट वॉल्यूम ये है और फिल वॉल्यूम इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। तो ये है हमारा इस तरह से हम टेबल ऐड कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मेरी साइज़ और थोड़ी कम है, नीचे थोड़ी जगह पड़ी हुई है, तो आप इसको राइट क्लिक करें और ग्रुप प्रॉपर्टी में दोबारा चले जाएं और यहाँ पे चेंज वॉल्यूम टेबल में चले जाएं और उसमें आप किसी भी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है टेबल का, क्योंकि मटेरियल का दोनों टेबल का सेम होगा। यहाँ पे अगर आपका मटेरियल सेट है तो यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। 1 रखा हुआ है तो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ ताकि जब प्रिंट निकालें तो इसकी साइज़ कुछ इस तरह ना हो के मुझे नज़र ना आए। तो ये आप अपने क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ये स्टैंड मटेरियल में ये दोनों तरफ मेरे पास सेट हो जाएगा। बाकी वॉल्यूम में मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम की टेबल मेरे पास इसकी भी मैं साइज़ यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसकी साइज़ ऑफ टेबल ये चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी साइज़ को देखता हूँ कि मेरे सूट नहीं करता है क्रॉस सेक्शन पे, तो इसको अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। तो अब देखें कि मेरे क्रॉस सेक्शन के हाइट के हिसाब से ये अभी टेबल पूरी एडजस्ट हो गई है। और यहाँ से और विड्थ और इसके ये भी और भी सारी बॉर्डर्स, और अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कर दें और ग्रुप प्रॉपर्टी में और उसी जगह पे जाके यहाँ पे आप इसके किसी भी मटेरियल वाले में हम चले जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले है तो यहाँ से आप इसके कलर भी जो बाहर के कलर हैं और उसके ये भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा इस तरह से हमारे हर सेक्शन में ये पूरे टेबल वॉल्यूम की आ जाएगी। तो ईच सेक्शन में आप देखें यहाँ पे वेरिंग कोर्स कितना है, और ये क्योंकि वॉल्यूम स्क्वायर मीटर तो हमारे पास यहाँ रहेगा लेकिन वॉल्यूम इसलिए नहीं रहेगा को नेक्स्ट में वॉल्यूम रहेगा क्योंकि इसका लेंथ चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम शुरू हो गया है। तो ये वेरिंग कोर्स और बेस कोर्स, स्फॉल्ट बेस कोर्स है, बेस है, सब बेस है। तो ये इस तरह से ये सारे इसके वॉल्यूम टेबल हमारे पास ऐड हो गई है। अगर आप समझते हैं कि ये गैप बराबर नहीं है तो आप किसी भी सिलेक्ट करें एक को और यहाँ पे अपडेट ग्रुप लेआउट में जाएंगे तो ये सारे टेबल्स आपको एडिट करके और एक सही लेआउट बना के दे देगा। तो अब देखेंगे कि हमारे सारे लेआउट जो हैं वो दोबारा भी एक मरतबा इसको कर देते हैं। कुछ वॉल्यूम अभी तक भी सही टेबल नज़र नहीं आती है, तो एक मरतबा दोबारा करेंगे तो ये हमारा सारा वॉल्यूम का टेबल सही हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखेंगे हमारे पास सारे वॉल्यूम की टेबल हमारे क्रॉस सेक्शन के साथ अटैच हो गई है, और इस तरह हम अपने क्रॉस सेक्शन की टेबल और प्रिंट निकाल के अटैच करके और सबमिट करा सकते हैं। करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।